Hello everyone. Our today's topic of power electronics is comparison between natural and forced commutation. So last time हमने जो topic discuss किया था that was the types of forced commutation. Forced commutation की जितनी भी classes थी class A, B, C, D, E and F वो हमने discuss की हुई है last videos में और उससे पहले हमने बात की थी कि दो तरह की कम्यूटेशन प्रोसेस होते हैं वन इज नेचुरल एंड अदर वन इज फोर्स्ड। तो उसका जो हमें कंपैरिजन है वो 5 मार्क्स में कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, तो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले ये कुछ एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इस पैरामीटर में हमने यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहले पैरामीटर है इन द कंपैरिजन दैट इज नीड ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। अब इस पैरामीटर के अगेंस्ट जो नेचुरल कम्यूटेशन है उसमें लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो नेचुरल कम्यूटेशन है हमें पता है वो एसी सप्लाई से डील करती है और एसी सप्लाई में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल बोथ होते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव आता है तो एससीआर को वो टर्न ऑन कर देता है, मतलब उसको पावर्ड बायस कर देता है, बट जैसे ही वो नेगेटिव होता है एसी सप्लाई वो उसको टर्न ऑफ कर देती है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सर्किट हियर। ठीक है, सो एक्सटर्नल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नेचुरल कम्यूटेशन में नहीं होती है। अगर मैं फोर्स्ड कम्यूटेशन की बात करूं तो हमने अभी लास्ट में क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस में सभी में हमने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाए हैं टू टर्न ऑफ द एससीआर। तो वी कैन राइट हियर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सप्लाई, ये दूसरा पैरामीटर है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि नेचुरल कम्यूटेशन को काम करने के लिए एसी सप्लाई चाहिए और फोर्स्ड कम्यूटेशन डीसी सप्लाई के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पावर लॉस इन कम्यूटेशन कंपोनेंट्स। अगर कोई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं कम्यूटेशन कंपोनेंट तो उसमें पावर लॉस क्या आ रहा है? नेचुरल कम्यूटेशन में नील बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कम्यूटेट द एससीआर। ठीक है, तो नील होगी ये पावर लॉस और फोर्स्ड कम्यूटेशन में सम पावर लॉस टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन। अब जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो उसको हम अगर टर्न ऑफ करना हो एससीआर को तो वो कैसे करेंगे? या तो होल्डिंग करंट को नीचे ले आएंगे कट ऑफ वैल्यू से, या रिवर्स लाइन वोल्टेज जो कि रिवर्स वोल्टेज हम देते हैं उससे वो उसको रिवर्स बायस कर देता है, उससे टर्न ऑफ हो जाता है। और फोर्स्ड कम्यूटेशन की टाइप्स की बात करें तो दो तरह की होती है, वोल्टेज कम्यूटेशन एंड करंट कम्यूटेशन, और इसकी क्लासेस हमने अभी पढ़ी हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो नेचुरल कम्यूटेशन की कॉस्ट कम होगी बिकॉज कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं लगा रहे हम, बट पोस्ट कम्यूटेशन में इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी बिकॉज एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, साइज की बात करें तो नेचुरल कम्यूटेशन का साइज भी कम होगा बिकॉज कोई एक्स्ट्रा हमें सर्किट में कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ता है, जबकि पोस्ट कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका जो साइज है वो बड़ा होगा नेचुरल कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड पोस्ट कम्यूटेशन। आई होप ये आपको आ गया हो। ठीक है जी, इसके रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।